नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय अवैध हथियार गिरोह का भंडाफोड़, गोगी गैंग के 5 गुर्गे गिरफ्तार। रोहिणी जिले के बुधविहार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय अवैध हथियारी सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गोगी गैंग और निदेश कराला गैंग से जुड़े 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 17 अवैध हथियार, 106 जिंदा कारतूस और 2 लग्जरी एसयूवी बरामद की गई है। बरामद हथियारों में ऑस्ट्रिया निर्मित ग्लोक 9 mm पिस्टल, इटली निर्मित बेरेटा पिस्टल और तुर्की निर्मित जोराटी पिस्टल जैसे अत्याधुनिक विदेशी हथियार शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई इंस्पेक्टर संदीप गोदारा के नेतृत्व में एसीपी बेगमपुरा सार्थक त्यागी और डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल की निगरानी में की गई। पुलिस टीम लंबे समय से अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क पर नजर बनाए हुए थी और गुप्त सूचनाओं के आधार पर गिरोह के सदस्यों की पहचान कर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान सबसे पहले राहुल माथुर उर्फ डोगरा को गिरफ्तार किया गया, जो गैंग का मुख्य फाइनेंसर और सहयोगी बताया जा रहा है। पुलिस को देखकर वह अपनी महिंद्रा थार गाड़ी से गलत दिशा में भागने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने उसे सुरक्षित दबोच लिया। उसके पास से 4 अवैध हथियार बरामद हुए। पूछताछ के बाद उसके साथी कुणाल उर्फ कुकू और आदित्य उर्फ बॉबी को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 3 और हथियार बरामद किए गए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सुरेंद्र उर्फ काला इस गैंग को हथियार सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी है। वह पहले से ही आर्म सेट के मामले में जेल में बंद था। प्रोडक्शन वारंट में उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में छापेमारी कर हथियार सप्लायर इकबाल को गिरफ्तार किया गया। इकबाल के घर से 5 अवैध हथियार और 21 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी दिनेश कराला उर्फ गोगी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और टिल्लू व चिच्चड़ गैंग के गैंगवार के चलते अवैध हथियार जुटा रहे थे। गैंग सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर युवाओं और नाबालिगों को गैंग गतिविधियों की ओर आकर्षित करता था। यह गिरोह दिल्ली के बाहरी इलाकों में रंगदारी, जमीन कब्जाने और संगठित अपराध में भी सक्रिय बताया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में राहुल माथुर उर्फ डोगरा, आदित्य उर्फ बॉबी, कुणाल उर्फ कुकू, सुरेंद्र उर्फ काला और हापुड़ निवासी इकबाल शामिल है। पुलिस के अनुसार सुरेंद्र काला पिछले 4-5 वर्षों में सैकड़ों हथियार सप्लाई कर चुका है और गैंग के लिए नए अपराधियों की भर्ती भी करता था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पूरे हथियार सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगे की जांच और छापेमारी जारी है। गैंगस्टर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए जनमत की पुकार के क्राइम रिपोर्टर तिलक राज ने रोहिणी डीसीपी शशांक जायसवाल से खास बातचीत की है, सुन लीजिए। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी शशांक जायसवाल जी के मार्गदर्शन में जो हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है, मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो जखीरा पकड़ा है पिस्टलों का, और बताया जा रहा है इसमें 106 गोलियां और 17 पिस्टल जो बरामद की है। रोहिणी डीसीपी शशांक जायसवाल जी के मार्गदर्शन में टीम का अच्छा कैच है। सर, पूरा मामला किस तरीके से था कि इसमें गोगी गैंग के सूत्रों का भी जिक्र हो रहा है और दिनेश काला जो उसके कराला की बात हो रही है, तो पूरा किस तरीके से गैंग ये सक्रिय था और किस तरीके से एक्टिव था? कंझावला में एक मर्डर हुआ, हमारे एसीपी साहब ने उस पर देखा, सार्थक ने, कि इसमें शायद गैंग का एंगल है, ये नॉर्मल मर्डर नहीं है। गैंग को इन्वेस्टिगेट किया, 2 लोग गिरफ्तार किए, फिर एक डोगरा गिरफ्तार किया, उसके बाद 2 लोग और, उसके सप्लायर काला, जिसको हमने पिछले 10 दिन पहले भी गिरफ्तार किया था, जेल में ही था, तो हम पीसी रिमांड लेके आए उसका। उससे हमने एक मेन सप्लायर इकबाल तक पहुंचे। 17 वेपन, 106 गोलियां, 3 अत्याधुनिक वेपन जिसमें बरेटा पिस्टल है, ग्लॉक है और बाकी बहुत अच्छी सी जोरम करके एक पिस्टल है तुर्की की, और बाकी भी बहुत अत्याधुनिक हथियार बरामद किए। इनका उद्देश्य था एक्सटॉर्शन करना और लैंड ग्रैबिंग करना, दूसरे गैंग वालों को मार देना अगर मिल जाए तो, और अपना बचाव करना। और साथ में ये लोग बेचने का भी काम करते थे कि किसी को, प्राइवेट व्यक्ति को चाहिए तो उसको बेच दी, 20,000 की खरीदी 50,000 की, 50,000 की खरीदी 1.5 लाख की, इस तरह से। सर, अगर इसमें बात करी जाए जिक्र प्रॉपर्टी कब्जा करना और फिरौती का, तो सर किस तरीके से ये चीजें? ऐसे ही मुकदमा था, ऐसे ही था कि प्रॉपर्टी को कब्जे को लेके उन्होंने एक की पिटाई करी, उसकी डेथ हो गई, वो भी बीसी था, प्रदीप करके, और उसमें मर्डर केस दर्ज करके हमने आगे इन्वेस्टिगेशन करी, तो ये सब मामला सामने आया और भी तहकीकात जारी है। अभी तक सर जैसा देखा गया है रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में आपने सभी आरोपियों के कम से कम कमर तोड़ दी है। अभी तक 100 के लगभग पिस्टलें भी बरामद की है और पिछला भी जो गुड वर्क रहा उसके अंदर भी काफी अच्छा सफल चेज रहा। तो किस तरीके से आरोपियों पे ऐसे भी आगे चलता रहेगा? देखिए, हमारे सीपी सर ने जो हमें डायरेक्शंस दी हैं कि हमें गैंग पे काम नहीं करने देना, गैंग को कोई काम नहीं करने देना अपने एरिया में, हमें गैंगस्टर्स को बढ़ने नहीं देना है। हमारे स्पेशल सीपी सर, हमारे जॉइंट सीपी सर हमें हमेशा जो है मार्गदर्शन देते रहते हैं।
छोटी से छोटी डिटेल भी हमें गाइड करते हैं। मतलब इस ऑपरेशन में हमारे जॉइंट सीपी सर ने ना निटी ग्रिटी उनकी वजह से ही बहुत सारी चीज़ें उनकी वजह से हुई, स्पेशल सीपी सर की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमने करी इसमें, तो उनके मार्गदर्शन के बिना हम कर नहीं पाते। और मुझे लगता ही नहीं है, ये सच बात भी है, पूरी दिल्ली पुलिस इस पे काम कर रही है और सारे डीसीपी सारे ऑफिसर्स कर रहे हैं। जिस तरीके से टीम ने बेहतरीन काम किया, टीम की जो मेहनत है ऑल ओवर, और जाकर यूपी से भी पकड़ के लाई है, तो टीम के बारे में क्या कहना चाहिए? टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, सूझबूझ का परिचय दिया है, छोटी से छोटी डिटेल को भी आपको इग्नोर नहीं करना। मतलब वो हमारे जो है एसीपी सार्थक ने करके दिखाया है। और 4 बार उन्होंने मुझे बोला कि सर ये पकड़ा नहीं गया है, इसका एनवीडब्ल्यू हो गया है, सर इस पे कैसे काम करें। तो मैंने दूसरी टीम लगाई, बुध विहार की टीम को कंझावला के मर्डर पे लगाया, तो सफलता मिली। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे डीसीपी शशांक जायसवाल जी, जिनके मार्गदर्शन में अमित जो कराला का है गैंगस्टर, उसके 7 शूटरों को गिरफ्तार किया। मैं तिलकराज, कैमरामैन सोनू के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।